हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की मेरी कहानी है अनुज की। अनुज कहता है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 28 साल है, लंबाई 6 फीट और देखने में ठीक हूँ। आज मैं आपको मेरे जीवन की एक शुरुआत की कहानी बताता हूँ। हमारा एक संयुक्त परिवार था। पिता जी के 2 भाई और चाचा भी साथ रहते थे। चाचा के पास एक लड़का एक लड़की थी। लड़की बड़ी थी और लड़का छोटा था। जबकि मेरे परिवार में मम्मी पापा के अलावा 2 भाई थे। जिस समय यह घटना हुआ उस वक्त मेरे चाचा का लड़का अपने ननिहाल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। चाचा की लड़की का नाम सरी था और उस वक्त वो ग्रेजुएशन के दूसरे वर्ष में थे, मैं पहले साल में। एक दिन शाम की बात है, अंधेरा हो गया था। मैं छत के किनारे पानी की टंकी के पास सिगरेट पी रहा था। तभी मुझे किसी के सीढ़ी चढ़ने की आवाज़ आई। मैं तुरंत टंकी के पीछे छुप गया। छत पर सरिता दीदी आई। अंधेरे होने के कारण वो मुझे देख नहीं पाई। वो फ़ोन कर किसी से बात कर रही थी। वो टंकी के पास आकर बात करने लगी। बातों ही बातों में वो फ़ोन पर किसी को किसकी। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो चुप रही, फिर बोली, जान, मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ, मगर तुम जानते हो कि दिन में ये संभव नहीं है। किसी रोज़ रात के समय निकाल के मैं खुद तुमसे मिलने आऊँगी। फिर सामने वाले शख्स ने दीदी को उससे ये क्या कहा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन दीदी ने जवाब दिया, ठीक है, फिर आज रात मैं वहीं पर मिलूंगी। इसके बाद थोड़ी देर बाद दीदी वहीं खड़ी होकर बात करने लगी। फिर वो नीचे चली गई। कुछ देर बाद मैं भी नीचे चला गया। दीदी बरामदा में खड़ी होकर पड़ोस के एक लड़के से बात कर रही थी। दीदी बहुत खूबसूरत थी। गोरा रंग, लगभग 5 फीट लंबाई, पतली कमर उनकी कयामत से लगती थी। कुल मिलाकर काफ़ी सुंदर थी। मैं दीदी को देखते हुए सोच रहा था कि दीदी को देखकर लगता नहीं है कि शादी से पहले उनका कोई अफेयर है। तब से मेरा मन असमंजस में था कि मैं दीदी को किसी के साथ अगर देख लूँ तो मैं क्या करूँगा। मैं किसी निष्कर्ष में नहीं पहुँच रहा था। खैर, खाना खाने के बाद सभी लोग अपने कमरे में सोने चले गए। कमरे में आने के बाद मैं हल्का सा दरवाज़ा खोल दिया और वहीं खड़ा होकर दीदी के कमरे के दरवाजे की तरफ देखने लगा। लगभग 10 बजे दीदी के कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। फिर दीदी ने बाहर आकर दरवाज़ा को धीरे से चिपका दिया। उसके बाद वो घर के पिछवाड़े की तरफ से गली की ओर जाने लगी। मैं भी दीदी के पीछे दूरी बनाकर जाने लगा। मेरे घर के पीछे 4 घर बाद एक कच्चा मकान था जो गिर गया था। अब वहाँ कोई नहीं रहता था। दीदी उसी घर के सामने पहुँची तो पंकज जहाँ वहाँ पहले से था उसका इंतज़ार कर रहा था। दीदी के पहुंचते ही उसका हाथ पकड़ा और कहा, सरिता दीदी के घर के अंदर वाले कमरे में ले चला गया। उनके अंदर जाने के बाद दबे पाँव उस घर के अंदर दाखिल मैं भी हो गया। पंकज दीदी के बीच वाले कमरे में ले गया जो ऊपर से गिर चुका था, मगर उसकी दीवारें अभी भी खड़ी थी, केवल छत वाला हिस्सा ढह गया था। मैं भी उस कमरे पे बाहर खड़ा होकर अंदर देखने की कोशिश कर रहा था। अंधेरा होने के कारण कुछ साफ नहीं दिख रहा था, मगर उनकी आवाज़ें मुझे आ रही थी। मैं नज़दीक में था तो उनकी खुसुर फुसुर और अन्य आवाज़ें मेरे कानों तक पहुंच रही थी। दीदी के मुंह से निकल रहा था, धीरे से, इतनी ज़ोर से नहीं, दर्द हो रहा है। पंकज कुछ नहीं बोल रहा था, मगर दीदी लगातार कुछ बोल रही थी आराम से। थोड़ी देर बाद दीदी की आवाज़ें फिर सुनाई दी। वो कह रही थी, पंकज ऐसा मत करो, कोई आ जाएगा तो क्या होगा। इस पर पंकज ने कहा, जान, मुझे तो ऐसा करना है। इसके बाद पंकज ने सरिता दीदी को कपड़े उतार दिए। उसके बाद दीदी से बोला, जान, अब मैं तुम्हें अच्छे से देख सकता हूँ। पंकज ने दीदी को ज़मीन पर गमछे पर लिटा दिया और फिर वो लोग वो सब कुछ करने लगे। मैं धीरे से आवाज़ लगाया, दीदी। ये सुनकर दोनों हड़बड़ा कर उठ गए। पंकज ने ना आऊँ देखा न ताऊ अपनी कपड़े ठीक किए, सर के हाथ लेकर सराहट भाग गया, दूसरी ओर से निकल गया। दीदी अभी तक अपने आप को संभाल नहीं पाई थी। मेरे कमरे के अंदर घुसकर दीदी को रंगे हाथ पकड़ लिया था और बोला, दीदी तुम ये सब क्या कर रही हो? चलो आज चाचा को तुम्हारी करतूत बताता हूँ। मैं तो तुम्हें शरीफ समझता था। दीदी मेरे प्यार में गिर गई और रोने लगी कि नहीं, ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो। तुमने पापा को बताया तो वो मुझे जान ले लेंगे, प्लीज़ किसी को कुछ मत कहना। तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए।
मैंने जेब से लाइटर निकाल कर जलाई। मेरी नज़र उन पर पड़ी। रात के अंधेरे में ऐसा नज़र देखकर मैं अवाक रह गया। लाइटर की रोशनी से दीदी को देखा और सफ़ेद चांदनी जैसा चमक रही थी वे। दीदी की गोरी गोरी मोटी मोटी देखकर मैं अटक गया और ज़िंदगी में पहली बार मैंने ऐसा कुछ देखा था। दीदी ने देखा कि जब मेरी नज़रें पड़ी तो उन्होंने कहा कि अनुज मेरे भाई, अगर तुम्हें करना है तो कर दो, बेशक तुम कर लो, मगर ये पंकज वाली बात किसी को मत बताना। मैं बोला पहले तो आप अपने कपड़े पहनो, यहाँ से बाहर निकलो और घर चलो, उसके बाद कुछ बताऊँगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। दीदी ने अपने कपड़े पहने और वहाँ से निकली। घर के पास आने पर मैंने दीदी को कहा यहीं रुको, मैं अंदर आता हूँ, कोई जगह हुआ तो नहीं है। सरिता, दीदी के वहीं रोक कर मैं आगे बढ़ गया और देखने चला गया। वापस आकर मैंने देखा कि कोई नहीं जाग रहा है, हम अंदर जा सकते हैं। उसके बाद हम दोनों अंदर चले गए। घर पहुंचकर दीदी ने उसके रूम जाने के लिए कहा। दीदी अपने रूम में चली गई और मैं भी उनके पीछे पीछे। अंदर जाकर दीदी ने दरवाज़ा लॉक कर दिया। फिर मुड़कर बोली, अंजू तुम्हें मेरी कसम, ये बात किसी को मत कहना, मैं मर जाऊंगी अगर तूने ये बात किसी को कही तो। ये कहकर दीदी रोने लगी। मैंने कहा तुम रो मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वो बोली नहीं तुम बता दोगे। मैंने कहा अरे नहीं बताऊंगा, विश्वास करो मेरा। वो बोली तुम बता दोगे, मैं जानता हूँ। ऐसा करो तुम एक बार मेरे साथ कर लो, तब तुम्हारा मुझे यकीन हो जाएगा। ये बोलकर दीदी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैंने कोई प्रतिरोध नहीं किया। और फिर वो जब मेरे हाथ आगे बढ़ाने लगी तो फिर मैं थोड़ा डर गया। मैंने दीदी को पीछे की तरफ धकेल कर उनके रूम से बाहर गया। मैं सीधे अपने रूम में गया और अंदर जाकर दरवाज़ा बंद करने लगा तो दीदी अपने रूम के दरवाजे पर आकर रुआसी नज़र से मुझे देखने लगी। फिर भी मैंने अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और बेड पर आकर लेट गया। मैं सोने की कोशिश तो कर रहा था मगर मन की भावनाओं का बंडल उठा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या सही है क्या गलत। एक तरफ दीदी की अंधेरी रात में ऐसे देखना, फिर दीदी को मेरे हाथ लगाना, वहीं दूसरी तरफ दीदी और पंकज, हम दोनों के बीच ये सब भाई बहन का रिश्ता। दिमाग का दही हो रहा था। नींद का नामो निशान नहीं था कहीं आसपास। जब से दीदी को देखा था उस वक्त से मेरी आंखों के सामने वही कुछ उठ रहा था और एकदम मुझे असमंजस में डाल दिया था। और अंत में मैंने फैसला किया कि ठीक है, मैं भी दीदी के साथ तैयार हो गया। उठकर मैं अपने रूम से निकल कर दीदी के रूम की तरफ गया। मैंने उनका दरवाज़ा धीरे से खटखटाया और दीदी ने आकर दरवाज़ा खोला। जैसे ही कमरे के अंदर गया और दीदी ने दरवाज़ा बंद कर दिया तो मैंने पीछे से उनको पुकार लिया। उनकी दोनों बातों को सुनकर मैं भी ये हो गया। फिर मैंने कहा कि मैं नहीं बताऊंगा लेकिन एक शर्त है। तो उसने कहा क्या, बोलो। तो मैंने कहा कि देखो दीदी, तुम जो भी करना है तुम्हें मेरे साथ ही करना है। अगर तुम फिर से पंकज के साथ गई तो मैं ये सारी बात तुम्हें बता दूंगा सबको। तो उसने कहा तो फिर डील पक्की। मैंने कहा हाँ, मेरी ओर से पक्की। पंकज की बात किसी को नहीं, कानों कान पता नहीं चलेगा। दीदी ठीक है, और मैं भी किसी को नहीं पहुंचूंगी। हम दोनों हंसने लगे। फिर मैंने धीरे से अपने कमरे समेटे और रूम में आ गया और लेट गया। पहली बार ऐसा सब कुछ करके बहुत आनंद आ रहा था और मैं सपनों की दुनिया में चला गया। दोस्तों, इस तरह मैंने पहली बार ये सब किया और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।